जय श्री राम। आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं। तो आज का टॉपिक है, जब न चले बस हरि पे छोड़ दे ओ सुलझाएंगे। तो आइए सर्वप्रथम रचना को सुनते हैं कि रचना का क्या कुछ कहना है, उसके बाद विचार विमर्श किया जाए। तो जब न चले बस हरि पे छोड़ दे वो सुलझाएंगे। जब न चले बस हरि पे छोड़ दे वो सुलझाएंगे। कौन बचाए इस जग में यदि वही डुबाएंगे। कौन बचाए इस जग में यदि वही डुबाएंगे। जब न चले बस हरि पे छोड़ दो वो सुलझाएंगे। समय कहाँ किसके संग रहता वो तो भाग रहा है। समय कहाँ किसके संग रहता वो तो भाग रहा है। उसे किसी से प्रेम नहीं वह सबको त्याग रहा है। अंग संग तो श्री हरि जी वो त्याग न पाएंगे। जब न चले बस हरि पे छोड़ दो वो सुलझाएंगे। कौन बचाए इस जग में यदि वही डुबाएंगे। यदि वही डुबाएंगे। शाश्वत तू शाश्वत श्री हरि जी किंतु प्रेम माया से। शाश्वत तू शाश्वत श्री हरि जी किंतु प्रेम माया से। नश्वर क्षणिक प्रीति उसकी पर गहन प्रीति काया से। इतनी ही तू कर प्रभु से वो तुझे तराएंगे। इतनी ही तू कर प्रभु से वो तुझे तराएंगे। जब न चले बस हरि पे छोड़ दो वो सुलझाएंगे। कौन बचाए इस जग में यदि वही डुबाएंगे। यदि वही डुबाएंगे। उनकी लीला वही समझता वो जिसको समझाए। उनकी लीला वही समझता वो जिसको समझाए। किंतु उचित ही होगा वो जो अघटित घटित लखाए। अगर रुलाते हैं तो रो लो। अगर रुलाते हैं तो रो लो वही हंसाएंगे। जब न चले बस हरि पे छोड़ दो वो सुलझाएंगे। वो सुलझाएंगे। जिनको एक आस उनकी ओ खुश होकर जग जीते। जिनको एक आस उनकी ओ खुश होकर जग जीते।
सुधा पिलाएं या विष दें प्रभु, बड़े शौक से पीते पीते, बड़े शौक से पीते। मिटा रहे तो मिट जा प्यारे, फिर से वो जन्माएंगे। मिटा रहे तो मिट जा प्यारे, फिर से वो जन्माएंगे। जब न चले बस हरि पे छोड़ दो, ओ ही जब न चले बस हरि पे छोड़ दो, वो सुलझाएंगे। कौन बचाए इस जग में यदि वही डुबाएंगे, यदि वही डुबाएंगे। सुख में वो ही सुख भर देते, सुख में वो ही दुख भर देते, दुख कर खुश हर साए। सुख में वो ही दुख भर देते, दुख कर खुश हर साए। परख खरा यदि पाएंगे वो, तो खुद जन अपनाए। सबसे बड़े मित्र प्यारे पर ओ नन जज आएंगे। सबसे बड़े मित्र प्यारे पर ओ नन नजर आएंगे। जब न चले बस हरि पे छोड़ दो, ओ ही सुलझाएंगे। जब न चले बस हरि पे छोड़ दो, ओ सुलझाएंगे। कौन बचाए इस जग में यदि वही डुबाएंगे, यदि वही डुबाएंगे। मित्र समझ या उनको शत्रु, वो अपना मत तेरा। मित्र समझ या उनको शत्रु, ओ अपना मत तेरा। किंतु यही सच तू उनमें ही करता सदा बसेरा। माया से लड़ लड़ हारा यदि वही जिताएंगे। जब न चले बस हरि पे छोड़ दो, ओ सुलझाएंगे। कौन बचाए इस जग में यदि वही डुबाएंगे, यदि वही डुबाएंगे। अनजाना उनसे बन मत जी, ओ ही जीवन तेरे। गुरु पितु मातु बंधु स्वामी, ओ हर एक नाथ बन प्रेरे। शंभु याद कर उनकी जियो गले लगाएंगे। शंभु याद कर उनकी जियो गले लगाएंगे। जब न चले बस हरि पे छोड़ दो, वो सुलझाएंगे। कौन बचाए इस जग में यदि वही डुबाएंगे, यदि वही डुबाएंगे। तो ये रचना क्या कुछ कह रही है? जब न चले बस हरि पे छोड़ दो, वो सुलझाएंगे। कौन बचाए इस जग में यदि वही डुबाएंगे, यदि वही डुबाएंगे। प्रयास करो, प्रयास करो, सत्कर्म करने के लिए प्रयास करो।
यदि बीच में रुकावट आती है, कोई बीच में बाधा आती है, तो वहां हताश होकर के बैठ मत जाओ। उस कार्य को प्रभु के हवाले करके और प्रभु का सुमिरन चिंतन भजन प्रारंभ कर दो। वो उचित समझेंगे तो उस कार्य को पूर्ण स्वयं करेंगे, और यदि नहीं पूर्ण समझेंगे तो उसे वो अधूरा ही छोड़ देंगे। वो उनकी अपनी मर्जी है। उनकी इस संसार में अपना कुछ मत समझो, सब कुछ प्रभु का समझो और स्वयं को भी प्रभु का ही समझ करके सत्कार्यों में पवित्र रहो, और जो कुछ सत्कार्य करना चाह रहे हो उसे पूरी श्रद्धा से, पूरी तन्मयता से करने का प्रयास करो। अगर वो कार्य संपन्न हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसके बीच में कोई व्यवधान आ रहा है तो प्रभु के ऊपर छोड़ दो, उनकी मर्जी होगी तो वो उसे पूरा करेंगे, और अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो उसे अधूरा ही छोड़ देंगे। अस्पृश्य भाव को धारण करके जीविकोपार्जन करो। अस्पृश्य भाव को धारण करो। किसी चीज में लिप्त होकर के, उसके प्रति मोहासक्त होकर के कार्य मत करो। बिल्कुल अनासक्त भाव से प्रत्येक कार्य करो। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल उनके हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें विधाता सदैव अपने हाथ में रखते हैं। हानि, लाभ, यश, अपयश और जीवन मरण। ये 6 चीजें विधाता के हाथ में होती है। जब जिसको आवश्यकता समझते हैं तब वो उसे प्रदान करते हैं। ये 6 चीजें अपने हाथ में नहीं है, केवल प्रयास मात्र अपने हाथ में है। हम प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल जो होगा वो विधाता के हाथ में है। उचित समझेंगे तो देंगे, और अगर उचित नहीं समझेंगे तो वो नहीं देंगे। और दोनों दशा में समभाव में स्थिर होकर के रहना है। न पाकर के गमगीन नहीं होना है, और पाकर के बहुत ज्यादा हर्षोल्लासित नहीं होना है। एक स्थिति व्यक्ति की होनी चाहिए। ये स्थिति हर्ष और गम से आपको बचा लेगी। यदि आप इस स्थिति को प्राप्त करके कर्म कर रहे हो तो आप हर्ष और गम को प्राप्त नहीं होगे। और यदि किसी कार्य में लिप्त होकर के उसे अपना समझ करके, उससे अपना एक नाता जोड़ करके अगर कोई कार्य करोगे तो उसमें अगर जय होगी तो आपको हर्ष प्राप्त होगा, लेकिन यदि पराजय प्राप्त हुई तो आपको दुख भी होगा, गम भी होगा। तो यदि हर्ष और गम दोनों से बचना है तो आपको केवल अपना कर्तव्य करते जाना है, फल की इच्छा नहीं करना है। यही इस पद का कहना है। समय कहाँ किसके संग रहता वो तो भाग रहा है, उसे किसी से प्रेम नहीं वह सबको त्याग रहा है। लोग कहते हैं ना कि समय के साथ जो चलता है वही लाभ प्राप्त करता है, जो समय का साथ छोड़ देता है वो लाभ से वंचित हो जाता है। संसार को अक्सर इसी तरह
कहते हुए आप सुनते होंगे, लेकिन उस समय को किसी से कोई लगाव नहीं है। वो समय तो एक नदी की धारा की तरह बहता ही चला जा रहा है, उससे किसी से लगाव नहीं है और वो किसी के साथ में नहीं है। उसकी धारा में तो अनगिनत जीवन आए, जन्मे, जिए और अपने इति तट को प्राप्त होकर के चले गए। न उसे किसी के आने से कोई हर्ष है और न किसी के जाने का कोई गम है। वो अपना कार्य कर रहा है, समय की धारा सतत प्रवाहित हो रही है, उसे किसी से कोई लगाव नहीं है, किसी से कोई मोह माया नहीं है, किसी से कोई नफरत नहीं है, किसी से कोई प्रेम नहीं है। समय कुछ इस तरह का चीज है, लेकिन हमारे और आपके साथ समय नहीं रहता। समय तो हमको आपको छोड़ करके भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, भागता रहता है। हमारे और आपके साथ में सदैव ईश्वर का निवास रहता है। हमारे और आपके साथ में सदैव ईश्वर रहते हैं। वो हमको आपको कभी भी नहीं छोड़ते। जब हमारा जन्म हो गया साथ में है, जीवन जी रहे हैं साथ में है, मृत्यु को प्राप्त हो गए तो प्राण शरीर छोड़ दिया, लेकिन और आत्मा परमात्मा के रूप में वो हैं। शरीर नहीं है लेकिन वो हैं, सदैव हैं। जीवात्मा के रूप में वो सदैव है और हमारे साथ सुख और हमारे साथ दुख दोनों को एहसास करते हुए वो हमारे साथ को छोड़ नहीं रहे। अगर हम सत्कर्म करके ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त किए तो भी वो हमारे साथ में ही जाएंगे। यदि दुष्कर्म किए, अधः योनियों में चले गए, पशु पक्षी कीट पतंगा की योनि धारण कर लिए, तो भी प्रभु हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रभु हमारे अंग संग में साथ ही रहेंगे। एक प्रभु है जो कभी साथ नहीं छोड़ते, बाकी और कोई संसार में ऐसा नहीं है जो आपका समय आने पर साथ में छोड़ दे। ये जीवन की वास्तविकता है, इसे महसूस करने की आवश्यकता है। शाश्वत तू शाश्वत सी हरिजी, किंतु प्रेम माया से। नश्वर क्षणिक प्रीति उसकी, पर गहन प्रीति काया से। इतनी ही तू कर प्रभु से, वो तुझे तराएंगे। जितनी प्रीति माया के प्रति है, उतनी ही प्रीति यदि प्रभु के प्रति हो जाए तो वो सहज रूप से तुम्हें इस अगम भव से तरा करके मुक्त आत्मा बना देंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको जीवन तो प्रदान कर रहे हैं प्रभु, लेकिन आप प्रेम करते हैं माया से, जो विविध रूप से काया के रूप में उपस्थित है। कोई पुत्र के रूप में है, कोई पुत्री के रूप में है, कोई पत्नी के रूप में है, कोई सगे संबंधी के रूप में है। उस माया रूपी काया से आप प्रेम करते हैं। यदि यही प्रेम मोड़ करके, माया की तरफ से मोड़ करके प्रभु की तरफ जोड़ दिया जाए तो हमारा आपका सहज में कल्याण होना संभव है। क्योंकि प्रभु कहते हैं
सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। सारे संसार की ममता की डोर को एकत्रित करके प्रभु के चरण कमलों में बांध देने से सारी प्रीति प्रभु के चरण कमलों में अगर लग जाए तो जीव का सहज में ही कल्याण हो जाए। बहुत सारी विधियां जगह जगह बताए हैं, लेकिन लोग सुनकर के भी उस चीज के आशय को समझते नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो प्रियजन पुरजन हैं वो कुछ पल के साथी हैं तुम्हारे, उसके बाद वो कहां जाएंगे, तुम कहां जाओगे, उसका कोई ज्ञान भान नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन सदैव साथ रहने वाले प्रभु, उनसे प्रेम करने की आवश्यकता है। उनसे प्रेम न करके, माया से प्रेम करके आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, स्वयं को धोखा दे रहे हो। ये जीवन की वास्तविकता है। उनकी लीला वही समझता वो जिसको समझाए। उनकी लीला को वही समझ सकता है जिसको वो समझा देते हैं, बाकी और उनकी लीला को कोई आज तक समझ नहीं सका है। यही अकाट्य सत्य है। किंतु उचित ही होगा वो जो अघटित घटित लखाएं। कोई घटना घटित हो रही है जो तुम्हें बड़ी अप्रिय लग रही है, जो तुम्हें बहुत गहरा दुख दर्द देकर के जा रही है, लेकिन उस घटना के पीछे कोई कारण छुपा हुआ है। उस घटना के पीछे कोई कारण छुपा हुआ है और उसे हम और आप नहीं समझ सकते, उसे प्रभु ही समझते हैं। और प्रभु ही एक ऐसे हैं जिन्हें परम हितैषी कहा जा सकता है। बाकी इस संसार में सतगुरु और प्रभु के सिवा कोई अपना परम हितैषी नहीं हो सकता है। सारा संसार स्वार्थ से जुड़ा है और मतलब सिद्ध करके आपसे दूर हो जाएगा, लेकिन सतगुरु और प्रभु ये निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़े हुए हैं और सदैव आपका हित ही चाहते हैं, कभी आपका अहित ये नहीं चाहते। तो जो अघटित घटित हुआ है, जिसके दुख दर्द में हम और आप व्यथित हैं, तड़प रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रहस्य है और उस रहस्य को प्रभु ही जान रहे हैं। और उस दुख के समय में आपको वो किसी तरह का कोई सुख देना चाह रहे हैं, ऐसा सोच करके दुख में गमगीन मत होइए। साहस धैर्य से काम लीजिए और जो कुछ भी घटित हुआ वो प्रभु इच्छा से घटित हुआ, उसे आप नाराजगी व्यक्त करके प्रभु को अपमान मत कीजिए। प्रभु जो कुछ भी किए हैं, जैसा कुछ भी किए हैं, अच्छा बुरा, वो सब कुछ उचित ही है। भविष्य में वो आपके संरक्षण के लिए ही किसी ऐसे अघटित को घटित करके आपकी दिशा दशा को मोड़ने का प्रयास किए। ऐसा सोच करके प्रभु का दुख में भी धन्यवाद करो, सुख में भी धन्यवाद करो। सदैव प्रभु का धन्यवाद करते रहो। निर्लेप भाव से स्थिर प्रज्ञ की अवस्था प्राप्त करके निर्लेप भाव से दुख में सुख में प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। सुख देते हैं
तो उनका धन्यवाद करिए, दुख देते हैं तो उनका धन्यवाद करिए। यही एक सच्ची मानवता है। अगर रुलाते हैं तो रोलो, वही हंसाएंगे। अगर वो आज रुला रहे हैं तो रो लो, कोई बात नहीं है, कल वही आपको हंसाएंगे भी। इस चीज को मत भूलो। और प्रभु तो किसी को रुलाते ही नहीं, प्रभु तो किसी को रुलाते ही नहीं। लोग अपने कर्मों से रोते हैं, अपने कर्मों से हंसते हैं। वास्तविकता तो ये है, प्रभु तो सबका कल्याण चाहते हुए उनके अंग संग में जुड़ करके उनके जीवन को आबाद रखते हैं। तरह तरह की भूल करने के बाद भी प्रभु कभी उम्मीद नहीं तोड़ते। वो सोचते हैं कि आज भले ये नादानी कर रहा है, आज भले ही कुपंथ पे चल रहा है, हो सकता है कि किसी मोड़ पर आकर के इसको ठेस लगे और ये दुर्पथ को त्याग करके सतपथ की तरफ चल पड़े। ये उम्मीद लेकर के प्रभु उसे आबाद रखते हैं। ऐसे अहेतुकी कृपा प्रभु करते हैं। सुख में वही दुख भर देते, दुख कर खुश हर्षाए। परख खरा यदि पाएंगे वो तो खुद जन अपनाए। सबसे बड़े मित्र प्यारे पर नजर न आएंगे। जब न चले बस हर पे छोड़ दो, ओ सुलझाएंगे, ओ सुलझाएंगे। जब आपको वो सुख देते हैं तो सुख में ही दुख की पोटली बांट करके वो आपको दे देते हैं, जिसे आप समझ नहीं पाते हो। और जब वो दुख देते हैं तो सुख की पोटली बांध करके वो आपको दे देते हैं। और उनकी इस लीला को जन साधारण समझ नहीं पाता है। सुख और दुख, दिन और रात, जन्म और मृत्यु, ये सब आने जाने वाली चीज है। ये चीजें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, धूप छांव की तरह आती रहेंगी, जाती रहेंगी। लेकिन इससे ऊपर उठ करके आपको इन सब विषम परिस्थितियों में अपने आप को सम बना करके स्थिर रखना होगा। और प्रभु की श्रद्धा भक्ति हर हाल में सुचारू रूप से चलाते रहना होगा। ये तो आने जाने वाली चीजें हैं, ये तो आएंगी, अवश्य आएंगी, और आएंगे तो जाएंगे भी। तो ऐसा विचार करके कभी दुखे स्वनुदिग्न मना, सुखे सुविक्तस् प्रिय, बीत राग भय क्रोध स्थित धीर्या निरुच्यते। स्थिर प्रज्ञ बनो, स्थिर प्रज्ञ बनो। दुख आने पर व्यथित मत हो जाओ, सुख आने पर उछल कूद मत करो। सम अवस्था में रहने का प्रयास करो। यही मानवता का कहना है, यही इस श्रेष्ठ मानव जीवन का कहना है। यदि आप समभाव में स्थिर नहीं हो सकोगे तो आप न गम से बच सकोगे, न हर्ष से बच सकोगे। और ये हर्ष और गम आएंगे और आपको
व्यथित करके चले जाएंगे, हर्षोल्लासित करके चले जाएंगे, और दोनों पन में खो जाने पर बहुत बड़ा आपका अहित छुपा हुआ है। इसलिए समभाव में रहना सर्वोत्तम है। मित्र समझ या उनको शत्रु, वो अपना मत तेरा। चाहे प्रभु को आप अपना मित्र समझो, चाहे उन्हें असुरों की तरह अपना शत्रु समझो, वो आपका अपना विचार है, उससे प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किंतु वास्तविकता तो यही है कि वो तुम में है और तुम उनमें हो। वो अगर तुम्हारे अंदर से निकल जाएंगे तो इस संसार में तुम ज्यादा समय तक नहीं रह पाओगे। ये संसार आपको ठिकाने लगा देगा। आप व्यक्त प्रकृति में हो या अव्यक्त प्रकृति में हो, दोनों अवस्थाओं में आप प्रभु में ही हो। व्यक्त प्रकृति में आप में प्रभु होते हैं और प्रभु में आप होते हैं। लेकिन जब आप अव्यक्त प्रकृति में समा जाते हैं तब आप में प्रभु नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रभु में ही होते हैं। ये जीवन की वास्तविकता है। माया से लड़ हारा यदि वही जिताएंगे। अगर तुम अपने जीवन के अधिकार को प्राप्त करने के लिए माया से संघर्ष कर रहे हो, बार बार माया के द्वारा पराजित किए जा रहे हो, तो इस चीज को मत भूलो कि एक दिन स्वयं प्रभु आकर के तुम्हें विजयी बनाएंगे। वो कहते हैं ना, गीता में कहे हैं ना, मैं जुआरियों की विजय श्री हूं। तो कौन से जुआरी की बात किए हैं भगवान? पुरुष और प्रकृति का जो संघर्ष चल रहा है। पुरुष है कि प्रकृति का उल्लंघन करना चाह रहा है, और प्रकृति है कि उस जीव को अपने मेघडंबर के बाहर झांकने तक नहीं दे रही है। एक पुरुष और प्रकृति के साथ जो जुआ चल रहा है, जो खेल चल रहा है, उसमें यदि जीवात्मा किसी तरह माया के मेघडंबर से बाहर एक झलक झांक लिया तो वो विजयी बन गया। और जब तक माया के मेघडंबर से बाहर नहीं देख पा रहा है, तब तक वो बद्ध जीवात्मा के रूप में माया के ही बस में है, माया के ही पकड़ में है। लेकिन माया के मेघडंबर के बाहर प्रभु का ही साम्राज्य है। यदि जीवात्मा माया के चंगुल से छूट करके बाहर का दृश्य देख लिया तो बाहर स्वयं प्रभु खड़े हुए। जैसे ही वो माया से परे दृश्य देखेगा, वैसे ही उसको विजय श्री प्राप्त हो जाएगी। और उसकी विजय श्री कोई और नहीं होगा, स्वयं नारायण, स्वयं प्रभु ही उसको विजय श्री के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये जीवन का रहस्य है। अनजाना उनसे बन मत जी, वो ही तेरे जीवन। गुरपित मात बंधु स्वामी, वो हरेक नाथ बन प्रेरे। शंभु याद कर उनकी जीवो गले लगाएंगे। जब न चले बस हर पे छोड़ दे, ओ सुलझाएंगे, ओ सुलझाएंगे। उनसे अनजाना वर्ग के जीवन में जीने में भलाई नहीं है।
क्योंकि वही तुम्हारे अपने जीवन है, वही तुम्हारे अपने आपा है, वही तुम्हारे सब कुछ है। वही तुम्हारे परिवार के रूप में है, वही तुम्हारे धन के रूप में है, वही तुम्हारे जीवन के रूप में है, वही तुम्हारे आत्मा के रूप में है। हर रूप में वही आपसे युक्त है। और उनसे अगर अनजाना बनकर के माया में भ्रमण करते रहोगे तो उससे आपका ही अहित होगा, उससे आपकी ही हानि होगी। इसलिए उनसे अनजाना बन के जीवन में जीने में भलाई नहीं है। उन्हें जान करके, उन्हें देख करके, उन्हें अपने साथ लेकर के प्रतिपल उनकी याद करते हुए जीने में भलाई है। क्योंकि जीवन के सार सर्वस्व वही है, उनके सिवा और दूसरा कोई इस सृष्टि में है नहीं। इस सृष्टि में और जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ प्रतीति मात्र है, एक छाया मात्र है, एक मायामय है। लेकिन प्रभु मायामय नहीं है। प्रभु ही एकमात्र शाश्वत साथी हैं। उन्हें दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में सदैव उनका धन्यवाद करते हुए जीविकोपार्जन करो। अगर वो दुख देते हैं तो आप में परिपक्वता लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो आपको हानि पहुंचा रहे हैं तो आपकी मोहाशक्ति को आपके चित्त से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको अपयश का पात्र बना रहे हैं, आपकी जग में हंसाई करा रहे हैं, तो आपके मन में अंकुरित अहंकार को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा समझते हुए सदा सर्वदा प्रभु के शरणागत बन के रहो। उसी में आपकी सबसे सुंदर भलाई निहित है। तो इस रचना का यही सब कुछ कहना था। यदि इसमें से आपको कुछ काम की चीज लगती है तो लीजिए, और अगर निरर्थक लगती है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। तो अब इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।